हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का लेक्चर 6 है, जिसमें आप लोग कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड डिव वेक्टर v एंड कर्ल वेक्टर v वेयर वेक्टर v इक्वल्स टू डेल इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ठीक है, यानी कि वेक्टर v है जो ग्रेडियंट है एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का। ठीक है, ये मेरा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और उसके साथ डेल ऑपरेट है। इसका मतलब ये एक ग्रेडियंट है जिससे हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस भी फाइंड कर देना और कर्ल भी फाइंड कर देना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले ये जो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसको हम फाई ले लेते हैं। लेट फाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर v इक्वल्स टू क्या है, डेल फाई। ठीक है, इसके बदले हम फाई लिखेंगे। तो आपको मालूम है डेल फाई इक्वल्स टू क्या होता है, आई वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स, यानी कि डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, इक्वल्स टू वेक्टर आई। अब डेल बाई डेल एक्स रख देते हैं और फाई के बदले हम क्या रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। फिर प्लस वेक्टर जे डेल बाई डेल वाई और फाई के बदले ये रख देंगे वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू वेक्टर आई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका 0 इसका 0 और इसका कितना हो जाएगा माइनस 3yz। ठीक है, फिर प्लस वेक्टर j, वैसा ही ये हमारा हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस वेक्टर k, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या, वेक्टर v। अब हम कर्ल वेक्टर v फाइंड कर लेते हैं, या इसको देखिए इतना को हम v1 ले लेते हैं, इतना को v2 ले लेते हैं और यहाँ के v3 ले लेते हैं, तो हमारा v के कंपोनेंट निकल जाएगा। ऐसे तो ये कंपोनेंट है ही, लेकिन अगर इसको हम ले लेते हैं तो आसान रहेगा थोड़ा सा इसको लिखना। तो इतना को हम v1 ले लेते हैं, v1 वेक्टर i, इसको v2 ले लेते हैं, v2 वेक्टर j प्लस v3 वेक्टर k। ठीक है, ये हमारा वेक्टर v हो गया। अब हमको डाइवर्जेंस वेक्टर v फाइंड करना है। देयरफॉर डिव वेक्टर v इक्वल्स टू, तो देखिए डिव वेक्टर v का आपका फार्मूला क्या होता है, डेल v1 बाई डेल x प्लस डेल v2 बाई डेल y डेल v3 बाई डेल z। ठीक है, आप लोग ये फार्मूला में पढ़े हैं, वहाँ से हम डायरेक्ट इसको वैल्यू रख दिए हैं। अब v1 का मतलब क्या है, हमारा ये v1 है, ये v2 है और ये क्या है v3 है, तो डेल बाई डेल एक्स, और v1 के बदले हम क्या रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3yz, फिर प्लस डेल बाई डेल वाई, v2 के बदले 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस डेल बाई डेल जेड 3z स्क्वायर माइनस 3xy
अब इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, इसको y के रिस्पेक्ट में और इसको z के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का फंक्शन नहीं है तो ये 0, प्लस इसका हो जाएगा 6y प्लस 6z। यहाँ से हम 6 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आंसर हो गया, एक का हमारा आंसर हो गया डाइवर्जेंस वेक्टर v का। ठीक है, अब हम कर्ल वेक्टर v फाइंड करेंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हमको कर्ल वेक्टर v फाइंड करना था। ठीक है, कर्ल वेक्टर v, तो कर्ल वेक्टर v का डिफिनेशन क्या होता है, ये डिटरमिनेंट में होता है। तो वेक्टर i, वेक्टर j, फिर वेक्टर k, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y और डेल बाई डेल z, और फिर इस वेक्टर v के कंपोनेंट्स v1, v2, v3। ठीक है, तो अब देखिए जब हम वेक्टर i लेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये डिफरेंशिएट होगा और इसके साथ ये डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डेल v3 बाई डेल y माइनस डेल v2 बाई डेल z, फिर माइनस वेक्टर j, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसके साथ ये डिफरेंशिएट और इसके साथ ये डिफरेंशिएट, तो डेल v3 बाई डेल x माइनस डेल v1 बाई डेल z, फिर प्लस वेक्टर k। जब वेक्टर k लेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसके साथ ये डेल v2 बाई डेल x माइनस डेल v1 बाई डेल y। अब इस पे हम वैल्यू रख देते हैं, वेक्टर i डेल बाई डेल y और v3 का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ये हमारा v3 है 3z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस डेल बाई डेल z v2, और v2 का वैल्यू है 3y स्क्वायर माइनस 3xz। ठीक है, फिर माइनस वेक्टर j, अब डेल बाई डेल x है और v3, फिर v3 का वैल्यू हमारा कितना है 3z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस डेल बाई डेल z v1 3x स्क्वायर माइनस 3yz। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं और हम लास्ट टर्म को भी लिख लेते हैं, प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k डेल बाई डेल x और v2 का वैल्यू हमारा है 3y स्क्वायर माइनस 3xz माइनस डेल बाई डेल y और v1 का वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 3yz। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल्स टू वेक्टर i। अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा हमारा माइनस 3x, फिर फार्मूला का माइनस, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस 3x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3x माइनस वेक्टर j। वैसे ही इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3y, फार्मूला का माइनस, और जब इसको निकालेंगे तो माइनस हमारा आ जाएगा माइनस 3y, तो माइनस माइनस प्लस 3y, फिर प्लस वेक्टर k, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3z, और ये भी प्लस हो जाएगा कितना 3z। तो ये सब कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि वेक्टर i इंटू 0 प्लस वेक्टर j इंटू 0 प्लस वेक्टर k इंटू 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो मेरा दोनों निकल गया, डाइवर्जेंस वेक्टर v और कर्ल वेक्टर v। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर a इज ए कांस्टेंट वेक्टर प्रूव दैट डेल वेक्टर a डॉट वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a डेल डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर r इक्वल्स टू 0, और 3 नंबर में डेल क्रॉस वेक्टर a
क्रॉस वेक्टर आर इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये हमारा स्केलर हो गया, तो स्केलर के साथ ग्रेड निकालना है, फिर ये वेक्टर हो गया, वेक्टर के साथ डाइवर्जेंस निकालना है, और फिर ये वेक्टर हो गया तो वेक्टर के साथ हमारा कर्ल निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। ये जो है हमारा कांस्टेंट वेक्टर है और आर यहाँ पे क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो एक नंबर को हम पहले प्रूफ करते हैं। डेल वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर, ठीक है, ये हमारा LHS हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS। डेल का डिफिनीशन क्या होता है? वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड। तो हम समेशन लगाते हैं, सिर्फ आई वाला ही टर्म लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू समेशन वेक्टर आई, और ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और इसके साथ हमारा डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैसा ही रहेगा, और फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको सेम रखेंगे। तो डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स डॉट वेक्टर आर, फिर प्लस वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स। तो हमको मालूम है कि वेक्टर ए जो है वो हमारा कांस्टेंट वेक्टर है। तो कांस्टेंट वेक्टर का अगर हम डेरिवेटिव निकाले, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो या पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू समेशन वेक्टर आई वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर आर बाई क्या डेल एक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस वेक्टर ए इज कांस्टेंट देयरफॉर डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। लेट ए जो है हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, इसके हम कंपोनेंट को मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 वेक्टर आई प्लस a2 वेक्टर जे प्लस a3 वेक्टर के, एंड वेक्टर आर जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर k। देयरफॉर डेल वेक्टर r बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा? ये तो हमारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ वेक्टर i होगा। नाउ अब हम वेक्टर a के साथ अगर हम डेल वेक्टर r बाई डेल एक्स अगर हम रखते हैं तो वेक्टर a का वैल्यू हम लिख देते हैं a1 वेक्टर i प्लस a2 वेक्टर j प्लस a3 वेक्टर k, और डॉट और डेल वेक्टर r बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है हमारा वेक्टर i है। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो i से i तो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 होगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा a1 हो जाएगा। देयरफॉर LHS, अब LHS इक्वल्स टू हमारा इतना है समेशन वेक्टर i वेक्टर a डॉट डेल वेक्टर r बाई डेल एक्स, और इसका वैल्यू हमारा क्या है a1 है। अब इस हम समेशन को अगर हटाएंगे तो a1 वेक्टर i तो रहेगा ही, और इसका j और k वाला भी कंपोनेंट आ जाएगा a2 वेक्टर j प्लस a3 वेक्टर k, और इसको हम क्या माने थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस चीज़ को हम वेक्टर a माने थे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर a। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या था हमारा डेल इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर r इक्वल्स टू क्या प्रूव्ड हो गया। हाँ, यहाँ पे हम RHS इक्वल्स टू कर सकते हैं, इक्वल्स टू इतना प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा पहला प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट का यूज करके हम वेक्टर a लिखे हैं इतना को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकेंड को प्रूव करेंगे।
तो देखिए सेकेंड का LHS क्या है, डेल डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। फिर वैसा ही हम समेशन ले लेते हैं, तो वेक्टर आई डॉट डेल बाई डेल एक्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इक्वल्स टू समेशन वेक्टर आई डॉट, और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले हम वेक्टर ए को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स क्रॉस वेक्टर आर, फिर प्लस वेक्टर ए क्रॉस डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स। वही बात हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा, डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स हमारा क्या है, वेक्टर ए जो हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ टर्म बचा क्या, वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए क्रॉस डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स। अब देखिए ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको मालूम है कि इसके प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो साइक्लिक होता है। अगर उसके लेटर को अगर हम चेंज करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में तो कोई हमारा डिफरेंस नहीं होगा, वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए इसको अगर हम नोटेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आई वेक्टर ए और डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा साइक्लिक है तो इसको हम लास्ट में भी लिखेंगे तभी भी कोई फ़र्क नहीं होगा, वेक्टर ए डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स और वेक्टर आई, ठीक है, इक्वल्स टू। अब हमको मालूम है कि इस नोटेशन को अगर फिर हम हटाएंगे तो वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स और क्रॉस वेक्टर आई, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इतना लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम वही लिख रहे हैं, समेशन वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स और क्रॉस वेक्टर आई इक्वल्स टू। अब हम लोग फर्स्ट प्रूफ किए थे वहाँ पे डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाले थे, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा कितना आया था, वेक्टर आई आया था। और आपको मालूम है कि दो वेक्टर अगर सेम है और उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि समेशन वेक्टर ए डॉट जीरो। यहाँ पे लिख देंगे सिंस वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से होल वैल्यू क्या हो गया, जीरो इक्वल्स टू क्या, RHS। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देयरफॉर डेल डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या, जीरो, प्रूव्ड। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे कि सिंस डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स इक्वल्स टू वेक्टर आई, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग तीसरे नंबर को प्रूफ करेंगे, तो थर्ड नंबर का हमारा LHS क्या है, डेल क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है, इक्वल्स टू समेशन वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स, हाँ क्रॉस हम यहीं पे लगा देते हैं, वेक्टर आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर समेशन वेक्टर आई क्रॉस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स क्रॉस वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए क्रॉस डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स इक्वल्स टू समेशन वेक्टर आई क्रॉस, इसका वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। सिर्फ हमारा वैल्यू बचेगा क्या, वेक्टर ए क्रॉस डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स, सिंस डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो, सिंस वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, सो इट्स इक्वल्स टू समेशन वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस, और डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, वेक्टर आई है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सिंस डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स इक्वल्स टू वेक्टर आई। अब यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, VTP है, ठीक है, थ्री वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, इक्वल्स टू, तो VTP का हम फार्मूला लगा देंगे। तो पहले
ये और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा और ये हमारा बाहर हो जाएगा। तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए टाइम्स वेक्टर आई इक्वल्स टू समेशन वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का मतलब हमारा वैल्यू 1 हो गया है, तो वेक्टर ए बचा केवल, फिर माइनस वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए टाइम्स वेक्टर आई। अब हम वेक्टर ए के कंपोनेंट को लेकर इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 वेक्टर आई प्लस a2 वेक्टर जे प्लस a3 वेक्टर के। तो इस वेक्टर ए के साथ हम आई का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आई डॉट और वेक्टर ए के कंपोनेंट a1 वेक्टर आई प्लस a2 वेक्टर जे प्लस a3 वेक्टर के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a1। ठीक है, ये सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 और सबके साथ ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेते हैं। ये हम फर्स्ट को भी प्रूफ करने के लिए इस चीज़ का यूज किए थे। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा समेशन वेक्टर ए माइनस और इतना के बदले हम क्या लिखेंगे a1 वेक्टर आई। अब देखिए समेशन वेक्टर ए फिर माइनस समेशन a1 वेक्टर आई। जब ये हमारा समेशन हटेगा तो एक बार आई डॉट आई वेक्टर ए है, एक बार जे डॉट जे वेक्टर ए होगा और फिर एक बार के डॉट के वेक्टर ए होगा, यानी कि वेक्टर ए जो है वो 3 बार हो जाएगा, 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस, और ये जब समेशन हटेगा तो a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के ये आएगा a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के। ठीक है, तो 3a वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, ये इक्वेशन फर्स्ट से हमारा वेक्टर ए हो गया। तो 3a वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए। तो ये हमारा RHS आ गया है। देयरफॉर डेल क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेक्टर ए, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द सरफेस एक्स वाई इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1, 4, 2 एंड -3, -3, 3। ठीक है, यानी कि एक हमारा सरफेस दिया गया है और इस सरफेस का हमको नॉर्मल फाइंड कर लेना है 2 पॉइंट पर, और उन दोनों पॉइंट पे जो हमारा 2 नॉर्मल होगा उसके बीच का एंगल कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, तो किसी सरफेस का नॉर्मल हमारा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो हमारा सरफेस दिया है वो हमारा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो उसको हम फाई ले लेंगे और ग्रेड फाई जो है वही हमारा क्या कहलाएगा नॉर्मल कहलाएगा, वेक्टर नॉर्मल कहलाएगा। और उस वेक्टर नॉर्मल्स को हम इन दोनों पॉइंट पे 2 वेक्टर बनाएंगे और दोनों वेक्टर के बीच का हम एंगल को फाइंड कर लेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट सबसे पहले इसको हम फाई ले लेते हैं। लेट फाई क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड इस साइड आएगा तो -z² इक्वल्स टू 0। अब हम ग्रेड फाई निकाल लेंगे क्योंकि वही हमारा नॉर्मल कहलाता है। सिंस ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वेक्टर आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल फाई बाई डेल जेड। वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स और फाई का हम वैल्यू रखेंगे एक्स वाई माइनस z² प्लस वेक्टर जे डेल बाई डेल वाई एक्स वाई माइनस z², फिर प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड एक्स वाई माइनस z²। वेक्टर आई, अब देखिए अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो y, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा हो जाएगा z² का 0, यानी कि y वेक्टर आई फिर प्लस इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x होगा और ये हमारा 0 हो जाएगा वेक्टर j प्लस जब इसको हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा -2z और वेक्टर k। ठीक है, ये हमारा
डेल फाई हो गया। अब हम लिखेंगे वी नो डैट डेल फाई इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फाई। ठीक है, फाई एक हमारा सरफेस दिया गया है, तो डेल फाई जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक वेक्टर नॉर्मल कहलाएगा। एट पॉइंट 1,4,2 डेल फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो अब देखिए y के बदले हमको रखना है 4 वेक्टर i, फिर प्लस x के जगह पे 1, तो वेक्टर j माइनस 2 और z के जगह पे रखना है 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 वेक्टर k। और इसको हम ले लेते हैं वेक्टर a1, वेक्टर a ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम वेक्टर a मान लेते हैं, वेक्टर a से। एंड एट पॉइंट -3,-3,3 डेल फाई इक्वल्स टू, अब y के बदले -3, तो -3 वेक्टर i, फिर x के जगह पे -3 वेक्टर j, फिर z के जगह पे 3, तो 2 3 जा 6 -6 वेक्टर k, और इसको हम मान लेते हैं वेक्टर v। ठीक है, तो हमारे दो वेक्टर निकल गया। अब इन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, मान लेते हैं कि जो वेक्टर a और वेक्टर b जो है उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो हमको फार्मूला मालूम है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए, cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगल निकल जाएगा उसके बीच का। तो वेक्टर a का वैल्यू हमारा कितना है, 4 वेक्टर i प्लस वेक्टर j माइनस 4 वेक्टर k डॉट, और वेक्टर b हमारा क्या है, -3 वेक्टर i माइनस 3 वेक्टर j माइनस 6 वेक्टर k, और फिर दोनों वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, हाँ, इसके हर एक कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, -12 -3 और माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये भी -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो गया, -12 -3 -15 और 24 -15 इक्वल्स टू 9। और ये हमारा हो जाएगा कितना, 16 और 16 32 और 1 33, और ये हमारा हो जाएगा कितना 54। तो 9 डिवाइडेड बाई एक ही हम रूट के अंदर कर देते हैं, 11 इंटू 3, और इसको हम कर देंगे 9 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54। तो यहाँ से हमारा कुछ परफेक्ट कुछ स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। जैसे 3 का पेयर लग गया तो 3 बाहर हो जाएगा, फिर 9 का 3 हो जाएगा,
और ये सब रूट में ही रह जाएगा, 11 2 जा 22, ठीक है। ये हमारे यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 1/√22। तो ये हमारा cos थीटा का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स 1/√22, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट r का पावर m वेक्टर r इज एन irrotational vector for any value of m but it is solenoidal only if m equals to -3 where vector r equals to x vector I plus y vector j plus z vector k, ठीक है। यानी कि r एक पोजीशन वेक्टर है, तो r का पावर m वेक्टर r एक क्या है, हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा स्केलर और ये उसके साथ वेक्टर मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। तो कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमारा इरोटेशनल कब होता है, जब उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हमारा कर्ल क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि डेल क्रॉस वेक्टर r का पावर m वेक्टर r इक्वल्स टू अगर 0 हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वो हमारा क्या है, इरोटेशनल है, ठीक है। तो ये जो इरोटेशनल होगा वो m के किसी भी वैल्यू के लिए है, ये शो करके दिखाना है। यानी कि m का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हमारा r का पावर m वेक्टर r जो है वो इरोटेशनल होगा, लेकिन ये सोलेनोइडल केवल m का वैल्यू अगर -3 लेंगे तभी जाकर होगा। यही हमको शो करके दिखा देना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इरोटेशनल करने के लिए इसका हम क्या करते हैं, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम कर्ल निकाल लेते हैं। यानी कि डेल क्रॉस r का पावर m वेक्टर r, ठीक है। हम समेशन लेकर बनाते हैं, तो सिर्फ i वाला कंपोनेंट लेंगे, वेक्टर i क्रॉस डेल बाई डेल x r का पावर m वेक्टर r क्रॉस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको u इंटू वी पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो m r का पावर m-1 और डेल r बाई डेल x, ठीक है। और ये हमारा वेक्टर r वैसा ही वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लिए हैं, तो x के पावर n के फार्मूला पे n x के पावर n-1, तो m r के पावर m-1, फिर डेल r बाई डेल x, और ये वैसा ही कर लिए हैं, फिर प्लस। अब इस बार r का पावर m वैसा ही रखेंगे और वेक्टर r को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल वेक्टर r बाई डेल x। अब हम r वाले को लेकर इसको हम डिफरेंशिएट करके ये डेल वेक्टर r बाई डेल x और फिर डेल r बाई डेल x का वैल्यू ये सब निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सिंस, और इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर देते हैं, सिंस वेक्टर r इक्वल्स टू x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर k। तो डेल वेक्टर r बाई डेल x तो हम लोग कितना बार निकाल चुके हैं, डेल वेक्टर r बाई डेल x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल x x वेक्टर i y वेक्टर j प्लस z वेक्टर k। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ इसका हमारा i हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हम यहीं पे लिख देते हैं इक्वल्स टू वेक्टर i। अब डेल r बाई डेल x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। डेल r बाई डेल x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए अगर हम r स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो देखिए वेक्टर r डॉट वेक्टर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r का स्क्वायर हो जाएगा। और हमको मालूम है कि वेक्टर r का जो स्क्वायर होता है उसको मॉड में भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से हमारा r खत्म हो जाएगा, वेक्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ r स्क्वायर हो जाएगा। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि i कंपोनेंट i में मल्टीप्लाई होगा, तो i 1 हो गया, और x मिलकर x स्क्वायर, y मिलकर y स्क्वायर, और z मिलकर z स्क्वायर। तो ये इतना हमारा आ गया। अब इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r डेल r बाई डेल x इक्वल्स टू 2x, और ये सब तो y का फंक्शन है, ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से डेल r बाई डेल x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाई r हो जाएगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट फिर लेते हैं, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, डेल क्रॉस आर का पावर m वेक्टर r इक्वल्स टू समेशन i क्रॉस m r का पावर m माइनस 1 डेल r बाई डेल x का वैल्यू क्या है, x बाई r, फिर वेक्टर r, ये हमारा इंटू नहीं देंगे नहीं तो फिर लगेगा डॉट प्रोडक्ट है, फिर प्लस r का पावर m और डेल वेक्टर r बाई डेल x का वैल्यू क्या है, i। ठीक है, इतना हो गया। इक्वल्स टू समेशन, अब ये हमारा r जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो r का पावर m माइनस 2 हो जाएगा, वेक्टर i क्रॉस m r का पावर m माइनस 2 और फिर x वेक्टर r प्लस r का पावर m टाइम्स वेक्टर i इक्वल्स टू, अब देखिए समेशन वेक्टर i के साथ हम इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो m r का पावर m माइनस 2 ये तो हमारा समेशन से बाहर हो जाएगा। समेशन के अंदर सिर्फ रहेगा क्या, तो वेक्टर वाला टर्म एक x रहेगा एक i रहेगा, और चूंकि हम वेक्टर r को अगर नहीं रखेंगे तो फिर i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका, तो इसीलिए ये जो है वो हम समेशन से बाहर कर देंगे। m r का पावर m माइनस 2 समेशन, अब देखिए x जो है वो हमारा स्केलर है, तो इस वेक्टर के साथ या इस वेक्टर दोनों में से किसी वेक्टर के साथ हो जाएगा, तो x और वेक्टर i क्रॉस वेक्टर r, इतना हम लिख दिए हैं। फिर प्लस, अब यहाँ पे हमारा जो r का पावर m है वो हमारा बाहर हो जाएगा समेशन से, और वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i। ठीक है, अब वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम बनाते हैं आगे। इसके बाद देखिए इक्वल्स टू समेशन, हाँ m r का पावर m माइनस 2 समेशन x टाइम्स वेक्टर i क्रॉस वेक्टर r। ठीक है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे सिंस वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i इक्वल्स टू क्या, 0, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। अब ये केवल बचा है, उसको हम लिख दिए हैं। अब हम वेक्टर i क्रॉस वेक्टर r का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ वेक्टर i क्रॉस वेक्टर r, तो वेक्टर i क्रॉस और वेक्टर r का वैल्यू हमारा क्या था, x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर k। तो अब देखिए i के साथ i जब क्रॉस होगा तो 0 होगा, i के साथ जब j होगा तो यहाँ से हमारा k रिजल्ट आएगा, यानी कि y वेक्टर k, फिर प्लस z के साथ जब i के साथ जब हमारा k होगा, तो अब देखिए थोड़ा साइक्लिक ध्यान देना पड़ेगा। ये अगर हमारा वेक्टर i, ये हमारा वेक्टर j और ये हमारा वेक्टर k होता है, तो ऐसे हम करते हैं। ठीक है, तो i के साथ हमारा j मल्टीप्लाई हुआ तो k आ गया, और फिर अब i के साथ हमारा k मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है, तो जब उल्टा चलेगा तो माइनस j हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस z वेक्टर j। देयरफॉर अब हमारा डेल क्रॉस r का पावर m वेक्टर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m r का पावर m माइनस 2 समेशन x, और इतना का वैल्यू हमारा क्या आया है, y वेक्टर k माइनस z वेक्टर j। ठीक है, m r का पावर m माइनस 2 समेशन, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x y वेक्टर k माइनस एक्स जेड वेक्टर j। ठीक है, अब इन सबको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए m r का पावर m माइनस 2, अब इस समेशन को हम हटाते हैं, तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। या देखिए सबसे पहले हम एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ये क्या है, कट जाएगा। ठीक है, इससे ये क्या है, कट जाएगा। तो अब इस एक्स वाई जेड से इस टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं अंदर वाला। ठीक है, तो ये हमारा समेशन से बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट है। इसको समेशन से अंदर रखे या बाहर रखे, बात बराबर ही है। तो एक जो एक्स वाई जेड था वो इसको डिवाइड करेगा,
तो एक्स वाई जेड से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, जेड, यानी कि वेक्टर के बाई जेड, और माइनस ये एक्स और जेड कट जाएगा, यानी कि बचेगा सिर्फ वाई, तो वेक्टर जे बाई वाई। अब यहाँ से हम समेशन हटाएंगे। अब देखिए समेशन जब हटेगा तो हम समेशन में कौन सा कंपोनेंट लेकर चले थे, यानी कि x वाला टर्म लेकर चले थे, x और वेक्टर i वाला टर्म लेकर चले थे, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा x को छोड़कर j और k में आया है, ठीक है, यानी कि i को छोड़कर j और k, यानी कि x को छोड़कर y और z में आया है। तो अब देखिए ध्यान से थोड़ा, यानी कि हम x y अलग लिए हैं, तो x i y j और z k इतना होता है, तो जब हम ये लिए हैं तो ये दोनों आया है, तो पहले हमारा लास्ट वाला यानी कि इसके जस्ट बाद वाला हमारा माइनस में आया है और उसके बाद वाला प्लस में आया है। तो इसी तरह हम इसको थोड़ा लिखते हैं, पहले हम ये ऐसा ही लिखेंगे इस कंपोनेंट को, और अब हम इसको लेकर चलेंगे। तो जब इसको लेकर चलते हैं तो इसके जस्ट बाद वाला जो है वो निगेटिव आएगा, और फिर उसके बाद वाला यानी कि ये जो है वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये हम लिखेंगे वेक्टर i बाई एक्स, और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे वेक्टर के बाई जेड। फिर अब हम इसको लेकर चलते हैं तो इसके जस्ट बाद वाला क्या है हमारा, निगेटिव आएगा, और उसके बाद वाला पॉजिटिव आएगा। तो पहले हम पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, प्लस जे वेक्टर जे बाई वाई, और फिर माइनस वेक्टर आई बाई एक्स, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जा रहा है, और इससे ये कट जा रहा है, तो ये पूरा हमारा जीरो हो गया। तो इस होल को क्या करेगा, जीरो कर देगा, ठीक है। तो हमको यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है, कि कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमारा इरोटेशनल तब होता है जब उसका कर्ल क्या हो जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव्ड हो गया, हेंस द रिजल्ट, ठीक है। पहला हमारा रिजल्ट हो गया। अब हम सेकेंड को करेंगे सोलेनॉइडल के लिए। तो यहाँ पे देखिए m पे हमारा डिपेंड ही नहीं है, m का कोई भी वैल्यू लें हमारा तो जीरो इसके कारण हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन दिया था कि m का आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो आपका इरोटेशनल हो जाएगा, क्योंकि m के वैल्यू के कारण हमारा जीरो नहीं हो रहा, वो जीरो हो रहा है, वो अपने आप पूरा कटने के कारण जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव्ड हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमको सोलेनॉइडल दिखाना है, तो सोलेनॉइडल के लिए हम लोग डाइवर्जेंस लेकर चलते हैं, यानी कि डेल डॉट आर का पावर m वेक्टर r। अब इसको हम समेशन के रूप में लेकर चलते हैं, तो सिर्फ i वाला कंपोनेंट लेकर चलेंगे, यानी कि वेक्टर i डेल बाई डेल x, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर इसके साथ ही कर देते हैं, डेल बाई डेल x, और r का पावर m वेक्टर r, ठीक है। इतना हो गया, इक्वल्स टू समेशन वेक्टर i, और फिर वैसा ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो r का पावर m माइनस वन, पहले तो हमारा m हो जाएगा m r का पावर m माइनस वन डेल r बाई डेल x वेक्टर r, फिर प्लस r का पावर m डेल वेक्टर r बाई डेल x, ठीक है, इक्वल्स टू समेशन वेक्टर i डॉट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे हम इस सब का वैल्यू पहले लिखे तो वैसा ही इस बार भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो m r का पावर m माइनस वन डेल r बाई डेल x जो था वो हमारा वेक्टर, वो क्या था हमारा, इसका वैल्यू x बाई r था, और फिर वेक्टर r, फिर प्लस r का पावर m, और इसका जो वैल्यू था वो हमारा वेक्टर i था। फिर वैसा ही हम करेंगे, ये जो है हमारा m r का पावर m माइनस टू x वेक्टर r, फिर प्लस r का पावर m वेक्टर i, इतना हो जाएगा। अब हम डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो फिर हम समेशन वैसा ही करते हैं। समेशन के अंदर से m r का पावर m माइनस टू ये हम बाहर कर देते हैं, फिर समेशन x हमारा किसी भी वेक्टर के साथ हो सकता है, तो वेक्टर i डॉट वेक्टर r प्लस r का पावर m हमारा बाहर हो जाएगा, समेशन वेक्टर i डॉट वेक्टर i इक्वल्स टू m r का पावर m माइनस टू। अब देखिए फिर हम जब वेक्टर i डॉट
वेक्टर आर लेंगे तो आर का जो हमारा कंपोनेंट है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, तो ये सिर्फ आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा होगा, तो यानी कि हमारे यहाँ से एक्स आ जाएगा, एक और हमारा एक्स आ जाएगा, तो एक्स और एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आर का पावर एम समेशन 1 आई डॉट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम समेशन को हटा रहे हैं तो एम आर का पावर एम माइनस 2 और समेशन जब हटेगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आर का पावर एम, और यहाँ से जब समेशन हटेगा तो एक बार आई डॉट आई के बदले 1, एक बार जे डॉट जे के बदले 1 और एक बार के डॉट के बदले 1। ठीक है, अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी हम आपको दिखाए थे आर स्क्वायर का ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू किसका होता है, आर स्क्वायर का होता है। तो एम आर का पावर एम माइनस 2 और आर स्क्वायर फिर प्लस आर का पावर एम, और ये 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब m और ये हमारा ऐड होगा तो r का पावर क्या हो जाएगा, m + 3r का पावर m। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, r का पावर m अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो m प्लस क्या होगा 3। अब हमको इतना को सोलेनोइडल दिखाना है, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को सोलेनोइडल दिखाना है, तो ये सोलेनोइडल कब होगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे r का पावर m वेक्टर r इज सोलेनोइडल इफ डेल डॉट r का पावर m वेक्टर r इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइड एट इफ हम यहाँ पे लिखते हैं इफ इतना इक्वल्स टू 0, इफ अब इतना का वैल्यू हमारा क्या आया है, r का पावर m + 3 इक्वल्स टू 0। इफ अब हमारा r का पावर m जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो उधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो m + 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख देंगे सिंस r टू पावर m नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है तो डिवाइड होगा, तो 0 में किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, इफ़ m इक्वल्स टू वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, हैंस द रिजल्ट। ठीक है, यानी कि ये सोलेनोइडल तभी होगा जब हमारा m का वैल्यू क्या हो, -3 हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया कि इसको सोलेनोइडल हम किए हैं तो अपने आप m का वैल्यू -3 हो गया। इसका रिवर्स भी हमारा काम करेगा, यानी कि m का वैल्यू जब -3 यहाँ पे पुट कर देंगे, m का वैल्यू जब -3 तो ये ऑटोमेटिक ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको प्रूव कर लिए। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर आपसे कोई बोलेगा इसका वैल्यू अब बताइए, डेल डॉट वेक्टर r बाई r3, तो कोई आपसे पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो तो इसी चीज़ पे है ना, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर r, और ये हम जब ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r का पावर -3, इधर हम लिख लेते हैं इक्वल ये। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये तो क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में है ना, इतना का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, 0 होगा कब, जब हमारा m का वैल्यू कितना हो जाए, -3। तो डेल डॉट r का पावर हम m कर देते हैं वेक्टर r, और हमारा m का काम क्या कर रहा है, -3 काम कर रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन भी है कि प्रूव डैट डेल डॉट वेक्टर r बाई r3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वो इस रिजल्ट से हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस रिजल्ट से हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।